जानकारी जो मिल रही दर्शकों को बता दें, बीजेपी के कपिल मिश्रा 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त का अपडेट हम दे रहे हैं और जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि देखिए केजरीवाल करावल नगर जो आपने कहा दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे 19% मुस्लिम वोटर है। 2025 में वोट शेयर वहाँ पे 64.44% था, 2020 में 67.5%। कपिल मिश्रा वहाँ 400 वोटों से आगे, मार्जिन बहुत कम है, 8:21 ही हुए हैं, लेकिन स्टिल बीजेपी फाइट में है शकूर बस्ती में भी, और जहाँ पे कपिल मिश्रा करावल नगर में है वहाँ पे भी। इन दोनों जगह बीजेपी फाइट में है। हालांकि सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से आगे चल रहे हैं इस समय और कपिल मिश्रा करावल नगर से आगे चल रहे हैं। टोटल सीट्स हमारे पास 13 आ गई हैं। बीजेपी 8 सीटों में आ गए, आम आदमी पार्टी 4, डबल का फर्क है। पोस्टल बैलेट से कांग्रेस 1 पे अटकी हुई है। सोहेल देखिए इंपॉर्टेंट एक और बात है, पिछली बार बीजेपी की 8 सीटें जरूर आई थी, लेकिन 38% वोट शेयर बीजेपी के पास था। अब ऐसे में आज ये इस बार ये देखना है कि क्या ये स्थिति बदलती है। 53% वोट शेयर की तरह केजरीवाल 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल 600 वोटों से पीछे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है अपने आप में। अगर केजरीवाल जैसा व्यक्ति लगातार जेलों के बीच में, जेलों से अपने, मैं इसको एनालाइज ऐसे कर रहा हूं कि जेल से ही अपनी राजनीति को शुरू करने वाला व्यक्ति जेल पर ही जाकर खत्म हुआ है। देखिए आप, ये आपका छत्रसाल स्टेडियम में जब इसको पकड़ा गया था, जब ये सिविल सोसाइटी का एक मेंबर था ऐश्वर्य, उस टाइम इसको जेल में डाला गया था। और आप देखिए किस करप्शन के इतने संगीन मुकदमे के बाद जेल में थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे आप, ये थोड़ा जल्दी माइक्रो एनालिसिस थोड़ा जल्दी तो नहीं कर रहे। मेरे को बस हो सकता है थोड़ी जल्दी हो। आतिशी 400 वोटों से पीछे, सोहेल जो केजरीवाल 600 होता है, पोस्टल बैलेट तो 50 होते हैं, इतने नहीं होंगे, लेकिन 600 वोटों से केजरीवाल, आतिशी 400 वोट हो गई है और ईवीएम की गिनती, इसीलिए हम लोग अभी जो मार्जिन दिखा रहे हैं 600-800 वोटों का, पटपड़गंज से रवि नेगी आगे हैं अवध ओझा से। मैं एक और प्रेडिक्शन कर जल्दी कर दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी का शिवसेना वाला हश्र होने वाला है, पंजाब में वाली है। दिल्ली में सबसे पहले तो दिल्ली में टूटेगी, फिर पंजाब में टूटेगी, और दिल्ली में पंजाब विल बी इन ट्रबल अगर ये होता है। लेकिन पंजाब की बात बाद में, अभी दिल्ली की बात। दिल्ली बीजेपी 8 है, आम आदमी पार्टी 4 है, कांग्रेस 1 है। पटपड़गंज विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार रवि नेगी आगे चल रहे हैं। अवध ओझा से आतिशी 400 वोटों से पीछे है, केजरीवाल 600 वोटों से पीछे हैं। गिरिडा कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी का कोई तो आगे है। दिल्ली शुरुआती रुझानों में हमारे पास अब ऑफिशियली जो आया है, बीजेपी 8, आम आदमी पार्टी 4। लोमस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में है। सुचरिता सोहेल सरोनी वहां चलते हैं। लोमस, एक्साइटमेंट है क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर कुछ भी नहीं। लोमस, बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से जो नतीजों का आने का दौर शुरू हो चुका है और एक एक करके जैसे जैसे नतीजे निकल के सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं मायूसी एक तरफ छा रही है और एक तरफ खुशी की लहर है। यहां पर अभी मैं 14 पंत मार्ग यानी कि दिल्ली बीजेपी में खड़ा हूं। यहां पे खुशी की लहर देखी जा रही है, जैसे जैसे एक एक करके मतगणना हो रही है, उसके बाद जो आंकड़े निकल के सामने अंदर जाओ, नेताओं से बात करो। देखने को मिल रही है आपको अंदर की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर काफी खुशी का माहौल है और उसी को लेकर के जो तैयारियां हैं, क्योंकि आपको याद होगा जैसे एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसके बाद से ही दिल्ली बीजेपी में अलग रौनक देखने को मिल रही थी। वही रौनक अभी तक बरकरार है और एक एक करके जैसे जैसे सुबह से मतगणना के जैसे जैसे आकलन और नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो रौनक है वो काफी बढ़ चुका है। और अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर अलग ही माहौल है और उसी माहौल को बरकरार यहां पे दिल्ली बीजेपी में रखा गया है। और अंदर जाकर के हम कुछ नेता अंदर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे नतीजे निकल के सामने आएंगे तो उसके बाद क्या इनकी प्लानिंग होगी, किस तरीके से जो बीजेपी ये अंदाजा लगा रही थी कि 27 साल के बाद वो दिल्ली में सरकार बनाएगी। आप देख सकते हैं कि ये अंदर की तस्वीर है और यहां पर जो तमाम प्रवक्ता हैं उनके लिए इंतजाम किया गया। यहाँ पे कुछ नेता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो नतीजे हैं उनके फेवर में निकल के सामने आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी कटआउट, जो उम्मीद उन्होंने लगा अगर आपने देखे वो प्रधानमंत्री मोदी के बिग कटआउट। थोड़ी देर पहले लोमस वो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे थे, वहां पर दिल्ली के बड़े सारे नेताओं के कटआउट्स इस बार लगे हुए हैं। आप जो देख रहे हैं, मिल रहा है क्या शिवम से बात।
मैं मानता हूं कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी रही, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रहा दिल्ली की जनता का, जिस तरीके से 10 साल का कुशासन रहा, उसको देखते हुए जनता ने इस बार हिस्टोरिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को देने की ठान ली है। मैं मानता हूं मत सभी पेटियों में बंद है और अभी गिनती चालू हो गई है, तो 1 घंटे में आप देखेंगे जिस प्रचंड बहुमत का इंतजार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में लंबे समय से कर रही है, वो आज पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल। और एक उम्मीद तो आम आदमी पार्टी ने भी लगा के रखा था कि इस बार फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन जो अभी आंकड़े निकल के सामने आ रहे वो पूरा उलट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जब 10 साल एक प्रदेश में आप काम करेंगे नहीं, एंटी इनकम्बेंसी आपको कॉम्बैट करनी ही पड़ेगी। आपने जिस तरीके से चीजें कही, जिस तरीके से आपने लोगों को वादे किए, यमुना से लेकर हवा से लेकर बहुत ज्यादा उत्साह वहां भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो 70 सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई, और कौन कहां आगे चली सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। शकूर बस्ती पर आम आदमी पार्टी आगे चले, बली महाराज में भी आम आदमी पार्टी, गेटर कैलाश में भी आम आदमी पार्टी, वहीं पटपड़गंज में बीजेपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आरके पुरम की बात करें तो बीजेपी, कालकाजी में बीजेपी आगे चल रही है, महरौली में भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं यहां बात करें सुल्तानपुर माजरा में आम आदमी पार्टी कम से कम यहां पर आगे चलती दिखाई दे रही है, तो थोड़ी थोड़ी यहां पर सुगबुगाहट बहुत तेज है। ओखला में भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली बहुत डिसाइडिंग सीट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी जो नंबर्स हमारे पास, फ्रेश नंबर्स जो आ रहे हैं, इसके अलावा आपको बताएं जंगपुरा सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो ये वो पूरा भयखाता है जो अभी सामने आ रहा है। रजौरी गार्डन में बीजेपी आगे है, जंगपुरा, नई दिल्ली, कालकाजी, ये वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उनके रुतबे का भी सवाल है, उनकी पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल है। और दिल्ली में अगर दबदबा कायम रखना है तो इन 3 सीटों पर बहुत ज्यादा जरूरी की बढ़त मिले। लेकिन अभी जी मनजिंदर सिंह सिरसा का रिएक्शन आ रहा है। सुचारिता, मनजिंदर सिंह सिरसा के पास चलते हैं, वो इस समय आगे चल रहे हैं 250 वोटों से। मुझे बताया मार्जिन बहुत कम है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा में बदलाव की आंधी है। 1993 से 1998 का वो समय जब बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल का एक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया, इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैलियां थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में, वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया। एक बार एमएलए पहले भी रह चुके हैं जी, लड़ रहे हैं और वो और इस समय आगे भी चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, इस रजौरी गार्डन की सीट माना जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में जा सकती है। जैसा हम आकलन कर रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स आए उसके बाद भी कई सीटों पर चर्चाएं हुई, और जो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता